आज की हमारी टॉपिक कौन सी है? आज की हमारी टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन फार्मुलेशन। कौन सी टॉपिक है? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन फार्मुलेशन। तो आप जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पढ़ रहे हैं। मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स की यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है। तो उसमें से हमने ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस क्या होते हैं हमने बता दिया है। और आज की हमारी टॉपिक कौन सी? ऑप्टिमाइजेशन इन सिस्टमैटिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन द फार्मुलेशन। ठीक है, मतलब कि फार्मुलेशन के प्रति हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है वो कहाँ पे यूज होती है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले तो ऑप्टिमाइजेशन जानते हैं क्या है। ऑप्टिमाइजेशन इट इज ए सिस्टमैटिक और मैथमेटिक अप्रोच यूज्ड टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल फार्मूला। ये एक टाइप की सिस्टमैटिक और मैथमेटिकल क्या है, मैथमेटिक्स अप्रोच है जिसका यूज करके हम लोग बेस्ट फार्मूला को ऑब्टेन कर पाते हैं। ठीक है, मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ही ऐसी टेक्निक होती है जो हमारे प्रोडक्ट को, कंपोनेंट्स को, दवा को, मेडिसिन को हाई क्वालिफाई बनाती है, हाई क्वालिटी की बनाती है, सेफ बनाती है, इफेक्टिव बनाती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो वही बोल रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन इट इज ए सिस्टमैटिक एंड मैथमेटिकल अप्रोच यूज्ड टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉजिटिव फार्मूला। मतलब कि पॉसिबल फार्मूला, ये हमारे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको एक बेस्ट प्रोडक्ट में, बेस्ट फार्मुलेशन में कन्वर्ट करने में मदद करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इन फार्मास्यूटिकल ऑप्टिमाइजेशन मींस क्या होता है, मतलब फार्मास्यूटिकल में ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? बेस्ट ड्रग रिलीज। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू जो हमारी ड्रग होती है वो हमारी बेस्ट ड्रग रिलीज होती है, मतलब बेस्ट ड्रग बनती है। ठीक है, बेस्ट स्टेबिलिटी, ड्रग की स्टेबिलिटी बेस्ट होती है। ठीक है, बेस्ट बायो अवेलेबिलिटी, ड्रग की बेस्ट बायो अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, लीस्ट साइड इफेक्ट्स, और जो ड्रग बनते हैं, जो कंपोनेंट्स आप बनाते हैं, जो कंपोनेंट्स हमारी कंपनी से बनती है उसका जो साइड इफेक्ट रहता है वो कम रहता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो दोबारा से काम, मतलब प्रोडक्शन का जो दोबारा काम करना पड़ता है उसको भी क्या करती है? रिमूव आउट करने का काम करती है। बात समझ में आया? ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ऑप्टिमाइजेशन एक टाइप की सिस्टमैटिक और मैथमेटिकल अप्रोच है जिसका यूज करके हम लोग बेस्ट फार्मूला को बनाते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट्स के बेस्ट फार्मूला को डिजाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज सबसे ज्यादातर कहाँ पे होता है? फार्मास्यूटिकल्स में होता है। किस लिए होता है? बेस्ट फार्मूला को बनाने के लिए, बेस्ट स्टेबिलिटी, एक ड्रग की, एक दवा की बेस्ट स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, बेस्ट बायो अवेलेबिलिटी को बनाने के लिए, एक दवा की बेस्ट बायो अवेलेबिलिटी को भी बनाने के लिए। ऑप्टिमाइजेशन से जो दवा बनती है उसका साइड इफेक्ट कम होता है और जो दवा हमारी दोबारा से बनने वाली होती है उसकी प्रोसेस को रिमूव आउट करने का काम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक करती है। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हाई ऑप्टिमाइजेशन इज नीडेड इन फार्मुलेशन डेवलपमेंट। आखिर क्यों ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक जरूरी हुई हमारे फार्मुलेशन डेवलपमेंट में? ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक हमारे फार्मुलेशन, एक दवा को, डोज को, डोजेस फॉर्म को, इंजेक्शन को, जितने भी हमारे जो दवा होते हैं फार्मास्यूटिकल, जितने भी डोजेस फॉर्म होते हैं उसमें ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत होती है। ठीक है, ट्रेडिशनल एंड ट्रायल एंड एरर मेथड आर टाइम कंज्यूमिंग। जितने भी ट्रेडिशनल, ट्रायल एंड एरर मेथड थे वो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग देते थे, मतलब सबसे ज्यादा टाइम लेते थे। इसके अलावा वो मेथड हमारे कॉस्टली होते हैं और नॉट रिप्रोडक्टिबल होते हैं, मतलब कि वो नॉट रिप्रोडक्टिबल होते हैं, उसमें से दोबारा कोई कंपोनेंट्स नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि व्हाई ऑप्टिमाइजेशन इज नीडेड इन फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। आखिर क्यों ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत हमारे फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट में पड़ती है, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में पड़ती है। तो क्यों पड़ी? ट्रेडिशनल ट्रायल एंड एरर मेथड के लिए किसके लिए पड़ी? ट्रेडिशनल ट्रायल और एरर मेथड के लिए पड़ी। ठीक है, ट्रेडिशनल ट्रायल और एरर मेथड जो होते थे पहले, ट्रेडिशनल ट्रायल एरर मेथड वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग करते थे, बहुत ज्यादा टाइम लेते थे। इसके अलावा वो बहुत
बात समझ में आई। फिर इसके बाद आपका कौन सा है डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा है डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये क्या कर रहा है, दीज आर द आउटपुट रिजल्ट। ये जब आपकी दवा बन जाती है आउटपुट मतलब बनने के बाद ये रिजल्ट देखा जाता है, ठीक है। जैसे ड्रग रिलीज, जब ये दवा का डिसइंटीग्रेटिंग टाइम क्या रहेगा, मतलब कि ये दवा हमारे पहले इतनी पार्ट में है ना, ये दवा हमारे छोटे छोटे पार्ट में कितना टूटेगी, कितने टाइम में ये हमारे छोटे छोटे पार्ट में टूटेगी। फिर इसके बाद ड्रग रिलीज, ठीक है। हमारा जो कैप्सूल है, जो पॉलीमर है, जैसे कि हमने ये हमारा एक पॉलीमर है, इस पॉलीमर में हमने एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स को क्या किया, ऐड कर दिया। अब इस पॉलीमर से हमारी दवा कितने टाइम में रिलीज होगी उसका भी आइडेंटिफाई डिपेंडेंस वेरिएबल में हो जाता है। मान लीजिए एक दवा आप खाए, एक पेट में गए तो इसका पॉलीमर डिसॉल्व होगा, ये जो पॉलीमर होता है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, तब जाके दवा आपकी क्या होती है, रिलीज होती है। तो वही हो रहा है, जो हमारा वेरिएबल होता है, जो इंडिपेंडेंस वेरिएबल होता है, वो ड्रग के रिलीज को बनाता है। ये हमारे जो मॉडर्न प्रोजेक्ट फॉर्म होते हैं, जैसे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज होता है। आपका सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम आएगा, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आएगा उसमें, ठीक है। इसके अलावा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, एक टैबलेट को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा। हार्डनेस, टैबलेट की हार्डनेस क्या होनी चाहिए वो भी आइडेंटिफाई कर दिया जाता है डिपेंडेंस वेरिएबल में, ठीक है। फिर कौन सी है फ्रायबिलिटी, क्या होनी चाहिए, पार्टिकल साइज क्या होनी चाहिए, एक दवा की टैबलेट की पार्टिकल साइज क्या होनी चाहिए, सब आइडेंटिफाई कर दिया जाता है इंडिपेंडेंस वेरिएबल में, ठीक है। फिर आपका एक टॉपिक और है कॉन्स्ट्रेंट्स। कौन सा टॉपिक है, कॉन्स्ट्रेंट्स। इसको देखते हैं। दिस आर द लिमिटेशन विदिन व्हिच ऑप्टिमाइजेशन कैरी आउट मैक्सिमम टैबलेट हार्डनेस। ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, ये कैरी आउट करता है कि हमारा जो टैबलेट होता है उसका मैक्सिमम हार्डनेस कितना होना चाहिए, ठीक है। लिमिटेशन विदिन ऑप्टिमाइजेशन मतलब ये कैरी आउट करता है कि जो हमारा टैबलेट होता है उसका मैक्सिमम हार्डनेस कितना होना चाहिए, उस टैबलेट का हार्डनेस एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, वो टैबलेट इतना हार्ड में नहीं होना चाहिए कि वो आसानी से डिसइंटीग्रेटिंग ना हो जाए। अगर टैबलेट जितना हार्ड रहेगा उतना ही उसका डिसइंटीग्रेटिंग टाइम पड़ेगा, तो उस टैबलेट का हार्डनेस एक्सेप्टेबल होना चाहिए ताकि उसका डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट कम टाइम में हो सके, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, रेगुलेटरी टाइम, एक दवा की रेगुलेटरी लिमिट क्या होनी चाहिए, सब इसमें भी आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। बस समझ में आया, तो ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे फार्मुलेशन अप्रोच में, कौन कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंस कंपोनेंट्स होते हैं और डिपेंडेंस कंपोनेंट्स होते हैं। इंडिपेंडेंस कंपोनेंट्स की आइडेंटिफाई किया जाता है, इसमें ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को अप्लाई करके आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई भी कंपोनेंट्स हमारा कितने कंसंट्रेशन में रहेगा, पॉलीमर का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, बाइंडिंग एजेंट्स का लेवल क्या रहेगा, ठीक है, मिक्सिंग टाइम क्या रहेगा, टेंपरेचर फोर्स क्या रहेगा, सॉरी टेंपरेचर पीएच क्या रहेगा, और इसके बाद कंप्रेशन फोर्स क्या रहेगा। इसके अलावा फिर हमारा जो इंडिपेंडेंस वेरिएबल आता है, इसमें दीज आर द ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट, ठीक है। ये ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट पे काम करता है। जैसे जब आपका दवा बन के आती है तब उसके बाद देखा जाता है, ये दवा बनने से पहले इतने सारे को देखा जाता है, और फिर डिपेंडेंस वेरिएबल जब आपकी दवा बन जाती है तब देखा जाता है। जैसे दवा का रिलीज टाइम क्या होना चाहिए, डिसइंटीग्रेटिंग टाइम, हार्डनेस, फार्मुलेशन, पार्टिकल साइज, ठीक है। बात समझ में, ज्यादा कुछ है नहीं, मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स बस सिर्फ समझने की बात होती है, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्शन में हार्डनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि टैबलेट की हार्डनेस कितना होना चाहिए ताकि उसका डिसइंटीग्रेटिंग टाइम मैक्सिमम हो सके, मिनिमम हो सके, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा है, स्टेप इन फार्मुलेशन ऑप्टिमाइजेशन। कौन सा टॉपिक है, स्टेप इन फार्मुलेशन ऑप्टिमाइजेशन। तो स्टेप इन फार्मुलेशन ऑप्टिमाइजेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये पढ़ा ही देते हैं। चलो स्टेप इन फार्मुलेशन ऑप्टिमाइजेशन इसी में पढ़ा देते हैं, ठीक है। स्टेप इन फार्मुलेशन ऑप्टिमाइजेशन मतलब एक फार्मूला को करने के लिए, एक फार्मूला ऑप्टिमाइज करने के लिए कितने कितने स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। सबसे नंबर 1 का है प्रॉब्लम डेफिशिएंसी, ठीक है। डेफिशिएंसी, प्रॉब्लम डेफिशिएंसी में क्या होता है, आइडेंटिफाई फार्मूला गोल्स, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिशिएंसी में डिफाइनेशन मतलब होता है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन सा डोजेस फॉर्म बनवा रहे हैं, कंट्रोल रिलीज बनवा रहे हैं कि इंजेक्शन बना रहे हैं, कि सस्पेंशन बना रहे हैं, कि इमल्शन बना रहे हैं, या फिर आप सस्टेन रिलीज बना रहे हैं, कौन सा आप डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, उसको पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई कर दिया जाता है प्रॉब्लम डेफिशिएंसी में। दूसरा एक स्टेप कौन सा है, दूसरा है आपका है सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट। फिर आप वेरिएंट यानी कंपोनेंट्स का सिलेक्शन करेंगे।
होने वाली है। ठीक है, स्टेप 4 में क्या है, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल। स्टेप 4 में क्या है, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल। इसमें क्या होता है, प्री फॉर्म एक्सपेरिमेंट, ठीक है, प्री फॉर्म एक्सपेरिमेंट एज पर डिजाइन मैक्सिमम मैट्रिक्स। सबसे पहले आप प्री फॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट को, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को आप खुद बनाएंगे, किसमें, स्टेप 4 में। उस जो आप एक्सपेरिमेंट बनाए हैं उसको आप पहले छोटे से स्थान पर उसको खुद करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 5वें में क्या है, मैथमेटिकल मॉडल। फिर इसके बाद मैथमेटिकल मॉडल यूज होगा, जैसे स्टेबलाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल एंड रिलेशनशिप। ठीक है, वेरिएबल और रिस्पांस के बीच में रिलेशनशिप को स्टेबलाइज किया जाएगा। यूज रिग्रेशन क्वांटिटी, और रिग्रेशन की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है, किसमें, स्टेप 5 में। स्टेप 6 में क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन एंड वैलिडेशन। स्टेप 6 में क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन एंड वैलिडेशन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब फाइंड ऑप्टिमाइज फार्मूला वैलिड एक्सपेरिमेंटली, मतलब कि इसमें आपका एक्चुअल जो आपका रिजल्ट मिला है, अभी तो आप प्रोसेसिंग में पढ़ा दिए, प्रोसेसिंग में पहले पढ़ा दिए, फार्मूला बाद में पढ़ाना है, तो ये हमारी थोड़ी सी मिस्टेक है। पहले आप फार्मूला को पढ़िएगा तब प्रोसेसिंग को पढ़िएगा तो समझ में आएगा। पहले आप फार्मूला बनाएंगे फिर जाके आप प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, तो ये जो है फार्मूला में सबसे पहले जो आप फार्मूला बनाए हैं वो एक्चुअल अमाउंट में बना है कि नहीं बना है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको बना के उसका स्टैंडर्ड नापा जाता है। जो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है, उससे नापकर सेव कर लिया जाता है। अगर सही है तो ठीक है, आगे प्रोसेसिंग के लिए पास किया जाता है, अगर गलत है तो वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसी भी चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी।